जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। नए साल में ढेर सारी खुशियां आप सबके जीवन में आए। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे आप सब पर। तो देखिए, सब साल की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे, नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे और घर के मंदिर में पूजा किस प्रकार से करेंगे, तो आज के वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में जगने के बाद बिस्तर पर से ही अपने प्रभु को याद करके आप वहीं से सबसे पहले प्रणाम कीजिएगा, अपने हथेली को देखते हुए। पहले हथेली को देखने के बाद जो है ना, भगवान को आप प्रणाम कीजिएगा याद करके। उसके बाद जगने के बाद जो है ना, जब ज़मीन पर खड़ा होइएगा तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कीजिएगा। और धरती माता को प्रणाम करने के बाद फिर घर का साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से नहा धोकर सबसे पहले घर की मंदिर की सफाई कर लीजिएगा। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, घर के मंदिर का सफाई करने के बाद पूजा शुरू करना है। तो लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही जगा कर कुछ खिला पिला दी थी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। अब मैं मंदिर की सफाई हो चुकी है। तो लड्डू गोपाल जी को, अगर लड्डू गोपाल जी हो तो सबसे पहले उनको प्यार से जगाइएगा। और जगाने के बाद जो है ना, उनको कुछ खिला पिला कर दूध मिश्री वगैरह का भोग लगाने के बाद उसके बाद स्नान कराइएगा। तुरंत उठाने के बाद, तुरंत जगाने के बाद स्नान नहीं कराना चाहिए। कुछ खिलाने पिलाने के बाद स्नान कराना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान जो है ना, आप थोड़ा गर्म पानी से कराइएगा, इसलिए कि ठंडा का मौसम है। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो देखिए, सभी देवी देवता का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नए साल की शुरुआत है, तो देवी देवता के साथ साथ जो है ना, घर के जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसलिए कि हमारे जीवन में जो है ना, प्रभु के, सभी देवी देवता के आशीर्वाद के सहारे और जो हमारे बड़े हैं ना, उनके भी आशीर्वाद के सहारे ही हमारे जीवन चलता है। इसलिए कि उन लोगों के आशीर्वाद से ही हमें हर काम में सफलता मिलती है, हम तरक्की करते हैं बड़ों के आशीर्वाद से और सभी देवी देवता के आशीर्वाद से। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में पूजा कर लीजिएगा। अगर शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर भी जल से अभिषेक कर लीजिएगा, और पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और नहीं अगर कुछ, तो बस स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर लीजिएगा। अगर अगल बगल कहीं पास में मंदिर हो तो आप मंदिर में भी चले जाइएगा पूजा करने के लिए। पूरा परिवार सहित भी जा सकते हैं। और अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो घर में तो पूजा करना ही करना है, तो घर में ज़रूर पूजा कीजिएगा। इस तरह से बिल्कुल मंदिर का साफ़ सफाई अच्छे से करने के बाद, तो अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद पूजा करना है। तो नए साल की शुरुआत में देखिए, झगड़ा लड़ाई बिल्कुल भी घर में मत कीजिएगा, कलेश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसलिए कि नए साल की शुरुआत अगर अच्छी होती है ना, तो हर चीज़ अच्छा होता है, पूरे साल अच्छे से बीतता है। तो इस दिन कितना भी कोई कुछ भी कहे, पर झगड़ा नहीं करना है, सबसे मिलकर रहना है। और घर में जो है ना, अच्छे अच्छे पकवान बनाइएगा। पकवान बनाकर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो जल चढ़ाने के बाद जितना भगवान है सभी को जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लीजिएगा। तस्वीर में जो भी भगवान जी हैं, और भगवान जी का अगर मूर्ति हो, विग्रह हो धातु का बना हुआ, तो उसे आप स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा सभी भगवान जी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और माता लक्ष्मी माता को मैं पुराना चुनरी हटा कर नई चुनरी चढ़ाई हूँ, इसलिए कि साल की शुरुआत है। तो साल की शुरुआत में जो है ना, लक्ष्मी माता को नया चुनरी ज़रूर चढ़ाइएगा। और सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से और रोली से, और माता को सिंदूर लगा लेंगे। सिंदूर लगाने के बाद जो है ना, माता रानी को और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में ज़रूर लगाइएगा। सुहागिनें अपने मांग में ज़रूर सिंदूर लगाएं। इससे क्या होता है कि माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए से सिंदूर लगाने के बाद जब भी पूजा करें, तो सिंदूर लगाने के बाद जो है ना, अपने मांग में ज़रूर लगाएं सुहागनें। और जनेऊ अर्पित करेंगे भोले बाबा को, और सभी भगवान जी को जो भी पुष्प हो वो अर्पित कर लेंगे बिल्कुल खुशी मन से, बिल्कुल। और आप चाहे तो पूजा करते समय कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवार दिन पर रहा है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। और भोले बाबा के ऊपर काला तिल ज़रूर चढ़ाएं, इसलिए काला तिल चढ़ाने से जो है ना, घर में सुख समृद्धि आती है और भोले बाबा की कृपा बनी रहती है।
और शनि दोष वगैरह जो रहता है ना वो भी सब खत्म होता है। तो काला तिल जरूर चढ़ाएं और इत्र जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएं, सभी भगवान जी को इत्र जरूर अर्पित करें। लक्ष्मी माता को जरूर इत्र लगाएं, इसलिए कि इस तरह के मतलब इत्र वगैरह लगा कर पूजा करने से लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सभी मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। और घर में भी आप कुछ मतलब मीठा जो है ना, सबसे पहले घर में कुछ मीठा बनाएं और मीठा बनाकर भोग लगाएं। अगर मीठा नहीं बनाते हैं तो मार्केट से भी कुछ मिठाई लाकर आप ज़रूर भगवान जी को भोग लगाएं, इसलिए कि साल की शुरुआत है तो शुरुआत में जो है ना मीठा का ज़रूर कुछ भोग लगाएं। अगर कुछ भी मीठा ना हो सके, ना संभव हो, तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता देना है। और सभी भगवान जी जो लगाए हैं खीर का भोग, इसमें तुलसी पत्ता नहीं देंगे। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखें, 100-200 जितना हो सके अपने संभव। उसके बाद आरती कर लेंगे। और इस दक्षिणे को जो है ना, दक्षिणा जो चढ़ाए हैं उस दक्षिणा को आप बाद में उस पैसे से आप चाहे तो गरीब के बच्चों को कुछ चॉकलेट टॉफ़ी खरीद कर आप बांट सकते हैं, इसलिए कि बहुत ही अच्छा होता है। नए साल पर अगर आप गरीब के बच्चों को अगर आप कुछ दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे है ना प्रभु मतलब खुश होते, भगवान खुश होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। तो आरती करने के बाद आरती करने के बाद जो है ना आचमनी ज़रूर कर लें हाथ में जल लेकर। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आने वाले साल में हमेशा हमारे साथ रहना प्रभु। कोई भी गलती अगर हो जाए प्रभु तो माफ़ कर देना प्रभु, और हमेशा हमें सही रास्ते पर चलाते रहना प्रभु। तो इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि नए साल पर हमेशा हमारे साथ रहना प्रभु। तो इस तरह से पूजा करना और प्रार्थना जरूर करिएगा। और पूजा में दक्षिणा कुछ जरूर रखिएगा, और उस दक्षिणा से आप गरीब के बच्चों को कुछ खरीद कर बांट दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा।